हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो विषय है वो एंटोनिम्स है। टॉप 25 एंटोनिम्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में एक कॉमन टॉपिक है एंटोनिम्स, जिसको एंटोनिम्स को हिंदी में विलोम कहते हैं, यानी अपोजिट वर्ड्स कहते हैं। तो टॉप 25 एंटोनिम्स हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। आप लोग कॉपी कलम लेकर के इसको लिख सकते हैं और उसके बाद इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। बीच में चाहे तो आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं। तो टॉप आज का जो विषय है, आज जो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे वो 25 टॉप एंटोनिम्स यूज करेंगे, पढ़ेंगे, जो प्रतिदिन डेली लाइफ में हम लोग यूज करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे हम लोगों ने कहा जैसे कि हम लोग एंटोनिम्स पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए टॉप 25 एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का हिंदी मतलब होता है विलोम। अब विलोम का मतलब होता है उल्टा। और एंटोनिम्स को एक वर्ड और पॉपुलर है, जिसको वर्ड से जानते हैं, जिसको बोलते हैं अपोजिट वर्ड। और अपोजिट वर्ड का मतलब होता है एंटोनिम्स, या एंटोनिम्स का मतलब होता है हिंदी में विलोम। अब हम दो कॉलम यहां बना लेते हैं। आप दो कॉलम यहां बना लीजिए, बीच में से ऐसे करके आप दो कॉलम बना लीजिए। दो कॉलम में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक एक कॉलम आप यहां लिख देंगे वर्ड। वर्ड का मतलब होता है शब्द। दूसरे वाले कॉलम में लिखेंगे आप एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड या विलोम। ये कॉमन टॉपिक है, ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हो या ना दे रहे हो, वो सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ये कॉमन वर्ड्स है जो अक्सर हमें पता होना चाहिए, जो हमें पता नहीं रहता है। अब हम लोग इसमें दो कॉलम बना लेंगे। इसमें अब मान लीजिए यहाँ पे अब हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। और यहाँ पे आप लिखेंगे, पहला वर्ड है, यहाँ पे लिखेंगे पहला वर्ड एंशियंट। एंशियंट, और एंशियंट का मतलब होता है, एंशियंट की जो एंटोनिम्स होगी वो क्या हो जाएगी, रिच। एंशियंट की जो एंटोनिम्स हो जाएगी वो हो जाएगी मॉडर्न। यहां पर हो जाएगा मॉडर्न। मॉडर्न, ठीक है, यहां पे हो जाएगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई, यहां पे हो जाएगा मॉडर्न। देखिए एंशियंट का मतलब होता है हिंदी में प्राचीन या पुराना। प्राचीन या पुराना। तो प्राचीन या पुराना का एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, मॉडर्न। और मॉडर्न का मतलब क्या होता है, आधुनिक या वर्तमान। दूसरा नंबर 2 पे, नंबर 2 लिखेंगे आप एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। स्वीकार करना। तो अब जरा बताइए मुझे, एक्सेप्ट को स्वीकार करना तो किसके माने अस्वीकार करना होता है, तो हो जाएगा रिजेक्ट। उसको क्या बोलेंगे एंटोनिम्स में, क्या हो जाएगा अपोजिट वर्ड, रिजेक्ट। रिजेक्ट, ये हो गया। और नंबर 3 को नोट लिखेंगे। नंबर 3 पे है अराइव, हो जाएगा अराइव। और अराइव को क्या कहते हैं हिंदी में, बताइए। अराइव को हिंदी में कहते हैं आगमन, यानी आना, जिसको आप बोलेंगे आगमन। तो आगमन का मतलब होता है आना, तो किसके माने जाना हो जाएगा, डिपार्चर। डिपार्चर माने हो जाएगा जाना, जिसको बोलते हैं प्रस्थान करना, डिपार्चर। ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे पढ़ेंगे हम लोग। नंबर 4 पे नंबर 4 हो जाएगा, नेक्स्ट है अटैक। अटैक, ठीक। अटैक का मतलब आप सब लोग जानते ही हैं। अटैक का मतलब है हमला करना, आक्रमण करना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आक्रमण करना। आक्रमण करना, ये हो जाएगा। तो अटैक माने आक्रमण करना, तो किसकी माने बचाव करना हो जाएगा, डिफेंड माने। डिफेंड माने होता है बचाव करना, यहां हो जाएगा डिफेंड। डिफेंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा 5 है। नेक्स्ट नंबर 5 हो जाएगा बिगिनिंग। ये क्या हो जाएगा, बिगिनिंग।
बिगिनिंग। बिगिनिंग, अब बिगिनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? शुरुआत करना या आरंभ करना। बिगिनिंग का मतलब शुरुआत करना या आरंभ करना, ये हो जाएगा शुरुआत। शुरुआत, ये लिख लीजिए शुरुआत। तो जब बिगिनिंग माने शुरुआत करना, तो किसके माने हो जाएगा? समाप्त करना, हो जाएगा एंड माने। एंड माने होता है समाप्त करना। जैसे आप कोई मूवी देखते हैं, पिक्चर वगैरह देखते हैं, तो उसमें जब फिल्म चल रही होती है, जब आखिरी का सीन होता है तो उसमें एंड लिख के आता है। तो एंड का मतलब होता है समाप्त करना या खत्म करना, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हमारा है, नेक्स्ट नंबर हमारा है बोल्ड। BOLD, बोल्ड। अब बोल्ड माने क्या होता है? बहादुर या साहसी। जो हिम्मती हो उसको बोल्ड पर्सन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बोल्ड माने साहसी। तो यहां पे हो जाएगा बोल्ड। अब बोल्ड माने हो जाएगा साहसी। तो जब बोल्ड माने साहसी होगा, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डरपोक। और डरपोक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिमिड। क्या बोलते हैं? टिमिड। तो हो जाएगा TIMID, टिमिड। ये हो जाएगा। टिमिड का मतलब होता है डरपोक। ध्यान रखिएगा, सारे अपोजिट वर्ड्स हैं और अपोजिट वर्ड्स को ही हम एंटोनिम्स कह रहे हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा, नेक्स्ट नंबर है बोरो। BORROW। अब बोरो का मतलब होता है उधार, उधार लेना। ध्यान रखिएगा, उधार लेना। दो शब्द है, तो बोरो का मतलब क्या हो जाएगा? उधार, उधार लेना, उधार लेना। एक तो क्या, उधार आप किसी से ले रहे हैं, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? उधार देना। तो क्या हो जाएगा? उधार देना। तो इसका होता है लेंड, LEND। लेंड माने होता है उधार देना। नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा बाबू, नेक्स्ट नंबर हो जाएगा नंबर 8। नंबर 8 पे हो जाएगा ब्रेव। ब्रेव तो आप जानते ही हैं, ब्रेव का मतलब क्या होता है? बताइए। ब्रेव का मतलब बहादुर। तो ब्रेव का मतलब क्या हो जाएगा? बहादुर। जो बहादुर हो, जो हिम्मत से काम करे, उसको हम ब्रेव पर्सन कहते हैं, उसको ब्रेव गर्ल कहते हैं। ये हो जाएगा बहादुर। तो ब्रेव का मतलब क्या हो जाएगा? बहादुर। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डरपोक। तो डरपोक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए। डरपोक को क्या कहते हैं? डरपोक कहते हैं कॉवर्डाइस। कॉवर्डाइस, कॉवर, कॉवर्डली या कॉवर्डाइस भी होता है। ठीक है। CO, पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, COWERTLY। ठीक है। कॉवर्डली, या तो ये गलत लग रहा है, हो जाएगा कॉवर्डली, COWARDLY, ये ठीक है। कॉवर्डली, कॉवर्डली मतलब होता है डरपोक। ठीक है, यहां तक आप लिख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको अरेंज कर रहे हैं। यहां तक एक बार लिख लीजिए, मिला लीजिए। एक बार मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं। देखिए, एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन। तो प्राचीन का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? मॉडर्न, जिसको आधुनिक कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? एसेट। एसेट का मतलब होता है स्वीकार करना। तो किसके माने? अस्वीकार करना हो जाएगा, उसको बोलते हैं रिजेक्ट। अब होता है अराइव। अराइव मतलब होता है आगमन यानी आना, उस किसे माना जाना हो जाएगा? हो जाएगा डिपार्चर, इसका अपोजिट वर्ड हो गया। अटैक का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना यानी हमला करना, हमला करना। उसके बाद डिफेंड का मतलब क्या होता है? बचाव करना यानी बचना। नेक्स्ट नंबर हमारा बिगनिंग। बिगनिंग को हिंदी में बिगनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? शुरुआत। यानी बिगनिंग का मतलब होता है शुरुआत, और उसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? यानी उसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एंड। एंड मतलब समाप्त करना या खत्म करना। नेक्स्ट नंबर हमारा है बोल्ड। बोल्ड को बोलते हैं बोल्ड को क्या कहते हैं? साहसी। और साहसी का मतलब अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डरपोक। और डरपोक इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिमिड। चलिए नेक्स्ट, बोरो। बोरो का मतलब क्या होता है? उधार लेना। और किसके माने उधार देना हो जाएगा? तो उसका माने क्या होता है? लेंड। लेंड माने होता है उधार देना। नेक्स्ट नंबर हमारा है, नेक्स्ट नंबर है ब्रेव। अब ब्रेव को क्या कहते हैं? बहादुर। और बहादुर का अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? डरपोक। और डरपोक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉवर्डली। ठीक है, आप लिख लिए होंगे। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मुझे 25 हमें कवर करना है। मैंने ऊपर लिखा है, देखिए 25, टॉप 25 एंटोनिम्स, यानी 25 हमें इस वीडियो में कवर करने हैं। तो 8 हो गए, आगे बढ़ते हैं नंबर 9 पे। अरेंज कर रहा हूं मैं।
नंबर 9 पे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ तक हम लोग लिख लिए हैं। अब नंबर 9 पे इसको हम सही कर लेते हैं। ये ऐसे एंटोनिम्स हम लोग इस वीडियो में कवर कर रहे हैं जो डेली हम लोग इसको देख सकते हैं या यूज करते हैं, या डेली ही हमें ये वर्ड मीनिंग्स को हमें मिल जाते हैं। ये ऐसे एंटोनिम्स हैं जो हम लोग डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और हमें पता नहीं होता है। इसलिए हम लोग इसमें टॉप 25 अभी बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, लेकिन हम लोग इस वीडियो में केवल टॉप 25 एंटोनिम्स की ही बात करने वाले हैं, केवल टॉप 25 की ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट नंबर 9 है। 9 पे हम लोग बढ़ते हैं। 9 नंबर हो जाएगा ब्राइट। 9 नंबर पे क्या है? ब्राइट। और ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला। आप तो जानते होंगे ब्राइट का मतलब क्या होता है? चमकीला। तो ब्राइट का मतलब हो जाएगा चमकीला। ब्राइट का मतलब क्या हो जाएगा? चमकीला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ब्राइट माने चमकीला, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? भाई ब्राइट मतलब चमकीला, तो किसके माने धुलधुला हो जाएगा? डल। डल मतलब क्या होता है? धुलधुला या जो चमकीला ना हो तो उसको डल कहते हैं, जो उसको अस्पष्ट भी कहते हैं, डल का मतलब। नेक्स्ट पे आ जाएंगे हम लोग 10। विद्यार्थियों इसको लिखते रहिएगा, कॉपी कलम लेके बैठिएगा, इसको लिखते रहिएगा। ये आप बाद में इसको लर्न कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10। नंबर 10 पे बच्चों है यहाँ पे डीप। और डीप को हिंदी में क्या कहते हैं? डीप का मतलब गहरा, यानी मतलब गहराई की बात हो रही है, तो डीप का मतलब क्या हो जाएगा? गहरा। तो यहाँ हो जाएगा डीप का मतलब गहरा। यहाँ पे लिख लीजिए डीप का मतलब होता है गहरा, ये हो जाएगा। तो डीप का नहीं गहरा, तो किसके माने क्या हो जाएगा? अच्छा, गहराई एक होता है बहुत, मतलब क्या कहते हैं तो गहरा को, तो इसको होता है सैलो। सैलो मतलब क्या? खोखला। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा एंटोनिम्स? खोखला। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैलो। सोलो क्या कहते हैं? सैलो। ये हो जाएगा SHALLO। ठीक है। नेक्स्ट अब नंबर 11 पे है हमारा नंबर, और 11 पे हम लिखेंगे 11 हमारा क्या है? अर्ली। EARLY। अर्ली मतलब क्या होता है? अर्ली मतलब बताइए क्या होता है? अर्ली मतलब जल्दी। अर्ली मतलब क्या हो जाएगा? अर्ली मतलब हो जाएगा जल्दी। ठीक है। अर्ली मतलब जल्दी, तो किसके माने लेट होगा? लेट। अब ध्यान रखिए, देख रहे हैं अर्ली मतलब जल्दी, तो जल्दी को क्या बोलते हैं? लेट। लेट का मतलब क्या होता है? देर से या देरी से, ये हो जाएगा लेट। इसका एंटोनिम्स का अपोजिट क्या होगा? लेट। अब नेक्स्ट नंबर है 12। 12 पे हम लोग बढ़ेंगे। नंबर 12। ठीक है। नंबर 12 पे है इम्पटी। इम्पटी। ठीक है। और इम्पटी को इम्पटी को हिंदी में क्या कहते हैं? खाली। जो बिल्कुल खाली हो, जैसे आपने कोई बर्तन लिया है, उसमें मान लीजिए ग्लास है, ग्लास में आपसे पूछा कोई कि भाई ग्लास में पानी है कि नहीं, तो आपने कहा नहीं नहीं ग्लास में कुछ नहीं है, ग्लास खाली है, तो वहां पे आप क्या कहेंगे? द ग्लास इज एम्पटी। इसका मतलब कि खाली है, तो ग्लास क्या है? खाली है। ये हो जाएगा एम्पटी का मतलब खाली। अब बताइए, एक है ग्लास खाली है तो वो एम्पटी हो गया, तो किसके माने भरा हुआ होगा? तो होगा फुल। और फुल माने क्या होता है? भरा हुआ। तो यहाँ हो जाएगा FULL, ये हो जाएगा फुल। फुल माने होता है भरा हुआ। नेक्स्ट नंबर हमारा 13 है। 13 नंबर पे हम लोग नोट करेंगे। नेक्स्ट नंबर है 13, और 13 पे क्या है? एंट्रेंस। एंट्रेंस, ध्यान रखिएगा स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं ना, आज जब कोई कोर्स करने जाते हैं, अपनी पढ़ाई करने जाते हैं, तो आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, एंट्रेंस परीक्षा देते हैं, जिसको आप प्रवेश परीक्षा कहते हैं। तो एंट्रेंस का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रवेश करना, यानी प्रवेश। प्रवेश करना या प्रवेश, इसको एंट्रेंस कहते हैं। ठीक है। एंट्रेंस हो गया, ये माने प्रवेश हो गया। तो जब एंट्रेंस, आप किसी के अंदर एंट्री ले लिए तो एंट्रेंस हो गया। अब आप बाहर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एग्जिट। आप मॉल वगैरह जाते हो, वहां पे लिखता हो एग्जिट, एग्जिट द डोर। इसका मतलब होता है कि आप बाहर जाइए, बाहर जाने का रास्ता। तो ये वे टू एग्जिट, इसका मतलब हो जाएगा, इसका अपोजिट एंट्रेंस क्या हो जाएगा? एग्जिट। और एग्जिट को, देखिए मिस्टेक हो गया, एग्जिट को क्या बोलते हैं? बाहर जाना या बाहर का रास्ता, एग्जिट। ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा एंट्रेंस का। नेक्स्ट नंबर 14। 14 पे हम लोग बढ़ेंगे। अब 14 पे नोट करेंगे हम लोग क्या? फर्स्ट। फर्स्ट का फर्स्ट या FIRST, ये हो गया फर्स्ट। अब फर्स्ट
फर्स्ट का मतलब क्या होता है, प्रथम या पहला। तो फर्स्ट का मतलब क्या हो जाएगा, प्रथम या पहला, प्रथम या पहला, ये हो जाएगा। और जब जो प्रथम है, जो फर्स्ट है, तो आखिरी वाला बच्चा क्या हो जाएगा, लास्ट। इसका मतलब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का लास्ट। ठीक है, किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट भी क्या हो जाएगा, 15 मतलब 15 नंबर पे जो है 15 हो जाएगा। अब 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रीडम। 15 पे क्या है, फ्रीडम। 15 क्या हो जाएगा, फ्रीडम। अब फ्रीडम का मतलब हिंदी में क्या होता है, स्वतंत्र। क्या होता है, स्वतंत्र या स्वतंत्रता। को एक शब्द, एक वर्ड आप इंग्लिश में बराबर ही होता है, फ्रीडम फाइटर। जब आप 26 जनवरी आती है या गणतंत्र दिवस होता है या 15 अगस्त आ था, तो आप एक शब्द सुनते हैं, फ्रीडम फाइटर। और फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी, जो हमारे देश के लिए कुर्बान हो गए, उसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। वहीं से फ्रीडम आया है। फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्र या स्वतंत्रता। ठीक है, तो फ्रीडम का मतलब क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। ये स्वतंत्र हो जाएगा। अब देखिए, ये हो गया स्वतंत्र। जब जो व्यक्ति स्वतंत्र है तो उसका अपोजिट क्या होगा, गुलाम। तो गुलाम का इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्लैवरी। स्लैवरी होती है गुलाम की स्पेलिंग, ये हो जाएगा स्लैवरी। ठीक है, ये हो जाएगा स्लैवरी। अब नंबर 16 पे आ जाएंगे। नंबर 16 पे क्या आ जाएगा, देखिए नंबर 16 पे हम लोग आ जाएंगे, यहां पे लिख लीजिए नंबर 16। और नंबर 16 पे क्या है, फ्रेश। आपने खूब ये नाम सुना होगा, फ्रेश। तो फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा। फ्रेश का मतलब क्या होता है, ताजा। फ्रेश का मतलब होता है ताजा। अब बताइए, एक कोई वस्तु है, कोई सामान है, मान लीजिए खाना है, फूड है, तो फूड को आप क्या कहते हैं, फ्रेश। ये ताजा खाना है, ताजा भोजन है, तो उसको क्या बोलते हैं कि फ्रेश भोजन है, फ्रेश खाना है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, यानी इसका विलोम क्या हो जाएगा, जो बासी हो। और बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेल, स्टाल। क्या कहते हैं, स्टाल। तो हो जाएगा स्टाल। बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टाल। ये हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए यहां तक। ठीक, चलिए वीडियो पॉज करके भी आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 16 हो गया, हम लोग को 25 कवर करना है। नेक्स्ट हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं इसको, कोई दिक्कत। एक बार हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, कोई दिक्कत हो किसी को, अगर कोई वर्ड नहीं पढ़ने ना रहे तो साथ पढ़ने, तो इसमें आपको सहायता मिल जाएगी। पढ़ देता हूं एक बार, देखिए। BRIGHT, ब्राइट। ब्राइट बनी क्या होता है बच्चों, चमकीला। और चमकीला का अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डल। ठीक है, नेक्स्ट डीप माने गहरा। और सैलो का मतलब क्या होता है, खोखला या छिछला, ये कह सकते हैं हम। अर्ली मतलब जल्दी। और अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, लेट मतलब देरी से। नेक्स्ट इंपटी मतलब खाली। और खाली का अपोजिट क्या होगा, फुल यानी भरा हुआ। एंट्रेंस माने प्रवेश। और इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, एग्जिट मतलब बाहर। फर्स्ट का एंटोनिम्स लास्ट, यानी फर्स्ट का अपोजिट मतलब उल्टा। और अपोजिट मतलब एंटोनिम। ध्यान रखिएगा, अपोजिट को ही हम एंटोनिम्स कह रहे हैं, एंटोनिम्स को हिंदी में विलोम कह रहे हैं। अब विलोम का मतलब होता है उल्टा, ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट का एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, फर्स्ट का लास्ट। और फ्रीडम का स्वतंत्र। और फ्रीडम का जो स्वतंत्र है उसको क्या बोलेंगे, गुलाम। और गुलाम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लैवरी। नंबर 16 पे है फ्रेश। फ्रेश का मतलब तो है ताजा। और ताजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ताजा को इंग्लिश में कहते हैं फ्रेश। और फ्रेश का अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, बासी। और बासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टाल। ये हो जाएगा स्टाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। नंबर 17 पे इसको मैरेज कर देते हैं। एरेंज करने के बाद हमें 25 कवर करना है, ध्यान रखिएगा। टॉप 25 है, जितने भी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, जो डेली लाइफ में हमें यूज करने को या देखने को मिलते हैं, हमें आना ही चाहिए। तो ये इट इज कंपल्सरी वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है, जो इंग्लिश की जानकारी रखना चाहते हैं या जो इंग्लिश पढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, एक इसको हम लोग लाइन खींच लेते हैं, ये खींच लिया यहां तक। 16 हुआ था, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहां पे आ जाएगा 17 पे हम लोग आ गए, आ जाएगा 17, ये हो जाएगा बच्चों 17। चलिए बढ़ते हैं 17 पे। 17 का मतलब क्या होता है, गेन। क्या होता है बच्चों, गेन। गेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। गेन का मतलब प्राप्त करना। ठीक है, गेन का मतलब प्राप्त करना, ये हो जाएगा।
अब बताइए, गेन का मतलब प्राप्त करना, तो आपने कुछ खो दिया, तो खोने का मतलब क्या होता है? लॉस। अब कहते हैं ना बहुत लॉस हो गया, नुकसान हो गया, हानि क्या होता है? हानि। और हानि का मतलब था नुकसान, और नुकसान का को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉस। लॉस का मतलब नुकसान होना। एल, ध्यान रखिएगा, LOSS होगा, लॉस। लॉस मतलब नुकसान, या क्या कह सकते हैं? हाँ, लॉस मतलब नुकसान होना। तो गेन मतलब प्राप्त करना, इसका अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या होगा गेन का? लॉस। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट पे आ जाएंगे 18 पे। 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस, डबल P, हैप्पीनेस, ये हो जाएगा। ठीक है, और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति खुश हो, खुश मिजाजी हो, या उससे हम कभी कभी होता है ना, कोई पर्सन आपसे मिलता है तो बहुत खुश होकर के मिलता है, तो आप क्या कहते हैं? बहुत हैप्पी पर्सन है, बहुत खुश मिजाज लड़का है या लड़की है ना? तो ये क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस का मतलब क्या होता है? खुश मिजाज। ये हो जाएगा खुश, गलत हो जा रहा है, हो जाएगा खुश मिजाज। ठीक है, और जो खुश मिजाज उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैप्पीनेस। ठीक है, और हैप्पीनेस, अब बताइए, जो खुश है और वो क्या है? एक भाई बहुत दुखी है, सैड है, तो उसको क्या बोलते हैं? माइजरी। माइजरी मतलब क्या होता है? एक माइजरी का मतलब कंजूस भी होता है, माइजर होता है कंजूस। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? हैप्पीनेस। देखिए यहाँ पर ध्यान रखिए, हैप्पीनेस है, तो इसलिए उसका क्या हो जाएगा? माइजरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइजरी, MISERE, माइजरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 19 पे आ जाए हम लोग। 19, 19 नोट करेंगे। 19 पे हो जाएगा हाई। 19 पे हो जाएगा हाई। और हाई मतलब बच्चों क्या होता है? ऊंचा, आप जानते ही हैं। हाई मतलब ऊंचा या ऊपर, तो ये ऊंचा हो जाएगा। ठीक है, ऊंचा ही होगा, ऊपर नहीं होगा, अप का मतलब ऊपर होता है, तो ये हो जाएगा हाई। और हाई का अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हाई का मतलब लो। ठीक है, तो हाई का मतलब क्या हो जाएगा? लो। ठीक है, तो हाई का मतलब लो, जो नीचे हो। ठीक, नेक्स्ट। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? चलिए 20 पे आ जाइए, नंबर 20 पे। हम लोग 20 देखते हैं क्या है। 20 पे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इनोसेंट। 20 पे हम लोग पढ़ेंगे इनोसेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब क्या होता है? गेस करिए क्या होता है? इनोसेंट का मतलब क्या होता है? निर्दोष। जो कोई दोषी, जो दोषी ना हो, जिसने गलती ना की हो, जो दोष मुक्त हो, उसे क्या बोलेंगे? निर्दोष। उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनोसेंट पर्सन। तो इनोसेंट का मतलब निर्दोष, जो दोषी ना हो, जिसकी गलती ना हो, वो क्या हो जाएगा? इनोसेंट, यानी निर्दोष हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बताइए इसका एंटोनिम्स जो निर्दोष हो गया वो क्या हो गया? निर्दोष हो गया। एंटोनिम्स, ये जो निर्दोष हो गया, अब इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? जिसने गलती की हो, जो दोषी हो, उसको क्या बोलेंगे? गिल्टी। ये हो जाएगा गिल्टी, GUILTY। ठीक है, गिल्टी। गिल्टी मतलब दोषी, जिसने गलती की हो, जो दोषी हो, ये हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, इसका अपोजिट। नेक्स्ट आते हैं नंबर 21 पे। 21, या प्लीज राइट 21। 21 पे हमको क्या करेंगे? काइंड। 21 पे है काइंड। ठीक है, काइंड का मतलब क्या होता है? दयालु। आपने सुना ही होगा कि ही इज वेरी काइंड पर्सन, या शी इज वेरी काइंड गर्ल, कुछ भी हो सकता है। काइंड मतलब होता है दयालु, जिसके अंदर दया का भाव हो, उसको काइंड कहते हैं, उसको काइंड पर्सन कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? काइंड। अब देखिए, अब काइंड चूंकि जिसके पास दया है, तो अब जिसके पास दया ना हो, यही हो गया इसका मतलब। काइंड मतलब दयालु, तो दयालु का मतलब क्या? जिसके पास दया ना हो, वो उसका अपोजिट हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? निर्दयी, है ना? ये हो जाएगा निर्दयी। और निर्दयी को क्या बोलते हैं? क्रूअल। ध्यान रखिएगा, निर्दयी को बोलते हैं बच्चों यहां पर क्रूअल, CRUEL। ये क्रूअल का मतलब क्या होता है? निर्दयी, जो जिसके अंदर दया ना हो, उसको क्रूअल पर्सन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 पे। 22 पे आ गए हम लोग। अब 22 पे हम लोग नोट करेंगे लूज। लूज, LOOSE। लूज का मतलब बट्टू होता है ढीला। आपने सुना होगा खूब कि उसकी पैंट क्या है? ढीली है, तो क्या हो जाएगा? उसकी पैंट क्या है? ढीली, तो क्या हो जाएगा? लूज, है ना? बहुत ढीला ढाला पर्सन को क्या बोलते हैं? लूज पर्सन है, बहुत धीमी गति से काम करता है, उसको लूज कहते हैं। ठीक है, अब बताइए, अब एक तो था कि भाई लूज है, और लूज का अपोजिट क्या हो जाएगा? यानी अब हिंदी समझ लीजिए पहले। लूज का मतलब, अरे यार ये देखिए गलती हो गई, सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब ढीला होता है, ढीला। ठीक है, ये हो जाएगा, ढीला हो गया।
अब बताइए, एक तो आप लूज थे, ढीले थे, तो एक क्या हो गया, टाइट हो गया, एकदम टाइट हो गया तो क्या हो जाएगा, टाइट। इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, टाइट। टाइट का मतलब क्या होता है, समझे थे, साइज का हिंदी बताइए। टाइट का मतलब होता है कसा हुआ, जो बहुत कसा हुआ हो उसको टाइट कहते हैं। तो हो जाएगा टाइट की स्पेलिंग क्या होती है, TIGST, ध्यान रखिएगा, TIGST होता है टाइट की स्पेलिंग। तो हो गया टाइट, ठीक है। इसके अपोजिट हो गया लूज का। नेक्स्ट आते हैं 23 पे। 23 पे हम लोग आ गए। 23 नंबर पे हम लोग देखेंगे लव। यहां पर हो जाएगा लव, है ना। आपने लव का नाम खूब सुना होगा। तो जरा बताइए लव का मतलब क्या होता है, लव का अपोजिट क्या हो जाएगा। लव तो जानते ही, लव का मतलब क्या होता है, प्यार करना। लव का मतलब होता है प्यार करना, है ना। अब बताइए, लव का मतलब प्यार करना। अब बताइए, अब यहां पे प्यार करना होगा तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, घृणा करना। क्या हो जाएगा, घृणा करना। और घृणा करना का आपने खूब नाम सुना होगा, गो टू हेल, याद आया, आई हेट यू, ऐसा सुना होगा आपने, ठीक है। तो लव का मतलब क्या हो जाएगा, लव का मतलब हेट, और हेट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। तो यहां पर लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट, HATE, ध्यान रखिएगा, HATE होगा, HET नहीं होगा। स्पेलिंग बहुत ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग ध्यान से लिखिएगा, कहीं गलती ना होने पाए। तो हो जाएगा हेट, HATE, और हेट का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना, ठीक। नेक्स्ट, बस हम लोग पहुंचने वाले हैं, 2 और लिखेंगे, 25 हो जाएगा। इस वीडियो में 25 कवर करना था। 24 पे आ गए हम लोग। 24 नंबर पे है बच्चों नेचुरल। क्या हो जाएगा, नेचुरल, ठीक है। आपने खूब नेचर का नाम सुना होगा। नेचर मतलब होता है प्रकृति, तो नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। जो चीजें हम लोगों ने ना बनाई हो, हम लोग को मतलब इंसान ने ना बनाई हो, उसको प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, सनलाइट, है ना, ये सब इंसान ने नहीं बनाया ना। तो जो इंसान ने ना बनाया हो वो सब चीजें क्या है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। अब बताइए, ये प्राकृतिक हो गया, जो इंसान ने ना बनाया हो तो नेचुरल हो गया। अब ऐसा चीज आपको बताना है, इसका अपोजिट वही होगा जिसको इंसान ने बनाया हो, तो वो क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल को हिंदी में कहते हैं बनावटी। क्या कहते हैं, बनावटी। और बनती वही चीजें हैं जो इंसान बनाता है, ठीक है। ये मार्कर देख रहे हैं आप, है ना, ये किसी कंपनी में बनाया होगा। कंपनी में किसने बनाया होगा, इंसान ने, ह्यूमन ने बनाया होगा, है ना, साइंटिस्ट ने बनाया होगा, इंजीनियर ने बनाया होगा, तो ये किसी इंसान ने बनाया होगा। इसका मतलब ये जो मार्कर है ये क्या है, आर्टिफिशियल चीज है, ये बनावटी चीज है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नेचुरल का अपोजिट, यानी अननेचुरल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, नेचुरल का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, बनावटी। तो इसका हो जाएगा इंग्लिश में आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बनावटी, ठीक है। लास्ट एकदम है 25 पे हम लोग आ गए। लास्ट नंबर 25 हम लोग इस पे वीडियो में कवर करने वाले थे। अब आखिरी है 25। 25 हम लोग पढ़ देंगे ओरल। क्या पढ़ देंगे बच्चों, ओरल। ओरल का मतलब होता है मौखिक। जो बातें आप अपने मुंह से कुछ कहते हैं या अपने मुंह से कोई बात कही जाती है तो उसको ओरल कहते हैं, है ना, ओरल कहते हैं उसको। तो जगह मौखिक, और ओरल को हिंदी में कहते हैं मौखिक। और मौखिक का मतलब वे प्रश्न, जैसे मान लीजिए मौखिक प्रश्न, एक सब होता है ना मौखिक प्रश्न। तो मौखिक प्रश्न का मतलब जो प्रश्न मुंह से या जो प्रश्न आमने सामने पूछे जाए उसको मौखिक प्रश्न कहते हैं, उसको ओरल क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है। तो अब बताइए, ऐसे प्रश्न जो ओरल है यानी मौख से पूछे जाते हैं। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, रिटेन, यानी जो लिख के जिसका आंसर दिया जाता है। जैसे मैथ को आप मुंह से हर चीज नहीं समझा सकते, बहुत ऐसे न्यूमेरिकल है, बहुत ऐसे इक्वेशन है, बहुत ऐसे समीकरण है, जिसको आपको रिटेन ही करना होता है, इसको आपको लिखना ही होता है। तो कुछ ऐसे स्पेशल सब्जेक्ट है जिसको आपको रिटेन में ही आप उसका हल कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स बहुत बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, रिटेन के लिए। यानी मैथमेटिक्स को आप वर्ड में, आप मौखिक रूप में नहीं समझ सकते। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओरल मतलब मौखिक। अब बताइए, जो मौखिक है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिखी हुई, लिखी फॉर्मेट में, प्रिंट फॉर्म में। तो क्या हो जाएगा, मौखिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओरल का अपोजिट, यानी अपोजिट का मतलब एंटोनिम्स। तो ओरल का अपोजिट रिटेन, और रिटेन को बोलते हैं लिखावटी या लिखा हुआ, ठीक है। देखिए 25 हो गया ना। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये 25 हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। अब इसको वीडियो पॉज करके भी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप फिर से एक बार मैं इसको पढ़ देता हूं, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है कहीं मिस्टेक ना हो गई हो। देखिए,
इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? गेन, GAIN, गेन मतलब प्राप्त करना, और गेन का अपोजिट क्या हो जाएगा? लॉस, LOSS। नेक्स्ट चलते हैं 18 पे, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का मतलब खुश मिजाज, और हैप्पीनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा? माइजरी। नेक्स्ट चलते हैं हाई। हाई को क्या बोलते हैं? अपोजिट, यानी हाई का अपोजिट यानी हाई का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लो। और इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष। निर्दोष का मतलब जिसने गलती ना की हो, जिसका कोई दोष ना हो, उसको निर्दोष कहते हैं। इनोसेंट का अपोजिट क्या हो जाएगा? गिल्टी। गिल्टी मतलब अपराधी, जिसने दोष किया हो, दोषी हो। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 21 पे, उसका काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु, और काइंड का अपोजिट में क्या हो जाएगा? क्रूवल। क्रूवल मतलब निर्दयी, इसके अंदर दया का भाव ना हो। नेक्स्ट आते हैं 22 पे। नेक्स्ट 22 पे है लूज। लूज का मतलब होता है ढीला, और ढीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में क्या कहते हैं ढीला को? जो बिल्कुल मतलब बहुत टाइट हो, बहुत कसा हुआ हो, तो लूज का मतलब क्या हो जाएगा? टाइट। नेक्स्ट आता है लव। लव का मतलब तो क्या होता है? प्यार करना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? इससे नफरत करना या घृणा करना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेट। ठीक है। नेक्स्ट बात है 22 पे, 24 पे। 24 पे नेचुरल। नेचुरल को क्या कहते हैं हिंदी में? प्राकृतिक। तो ऐसी चीजें जो इंसान ने ना बनाई हो उसको नेचुरल कहते हैं, उसको प्राकृतिक कहते हैं। और नेचुरल का अपोजिट क्या हो जाएगा? एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियल को हिंदी में कहते हैं बनावटी, यानी बनावटी वो चीजें होती है जो प्रकृति ने, जो भगवान ने, आप कहते हैं ना भगवान ने बनाई है, तो जो चीजें भगवान ने ना बनाई हो उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। जिसने इंसान ने बनाई है उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। आर्टिफिशियल को हिंदी में क्या कहते हैं? बनावटी। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे 22 पे। 22 का मतलब क्या होता है? ओरल। ओरल पे हम पढ़ रहे हैं, ओरल का मतलब होता है हिंदी में मौखिक, और ओरल का मौखिक होता है, और मौखिक क्या होते हैं? लिखावटी, लिखी हुई भाषा में। और ओरल का अपोजिट यानी एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन। चलिए, आई होप यू स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप इसमें 25 आपने लिखा है 1 से लेकर 25 एंटोनिम्स, ये टॉप 25 एंटोनिम्स से जुड़े हम लोगों ने कवर किया, और उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं कि आपको इंग्लिश का इंग्लिश की जो टॉपिक है उस पर कितनी भी मतलब आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई दिक्कत हो, आपको कोई दिक्कत हो, आप चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखिए, और आप पूछ लीजिए वहां पे कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त करते रहिए, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों को जो बच्चे यूपी बोर्ड या हाई स्कूल की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, उनको आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा? जो वीडियो आपको मिले टाइम से, जो यहाँ पर अपलोड होगी, आपको टाइम से मिल जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।